एक शिष्य ही बहुत है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य विवेकानंदी था, उस गोविंद पादाचार्य के पास एक ही शिष्य था, शंकराचार्य, बहुत था। यहाँ पर करीब मैं 25 साल से यहीं पे हूँ। 35 ईयर। हम बचपन से 15 साल 2016 से 25 ईयर 3 साल 2016 से बचपन से ఒక సంవత్సరం అయింది 1999 2000 2007 15 साल 1920 साल 25 साल। आश्रम के बारे में बताए बोले तो आश्रम एक स्वर्ग है। आश्रम हमारा घर भी है, बहुत दिव्य और भव्य आश्रम लगता है। कर्म भूमि भी है आश्रम बहुत ही प्रिय है और मेरी तपोभूमि भी है ये आश्रम ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और हमारा गुरुकुल भी है। इस धरती पर यही सिद्धाश्रम है। जो यहाँ पे हासिल होता है ना वो कहीं पे मिलने वाला है भी नहीं। हमें दिव्य आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। अलग मजा है। ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటే బాగుండు, ఇక్కడ సేవలో ఉంటే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది। बहुत अच्छा वैसा बाहर में, घर में, गांव में नहीं। आप अगर बोलोगे बाहर आप बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं होंगे। यहाँ जो है हम बहुत सुखी है और बहुत आनंद में है। గురుగారు తన సత్సంకల్పంతో వారు ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు। आश्रम की शुरुआत 25 साल से आश्रम में जो जंगल था, झोपड़ी से स्टार्ट किया। शुरू में आश्रम में कुछ भी नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना पानी था, पानी हैंडपंप से होता था और हम सांप ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे। गुरुजी ने जो चीजें फेस की यहाँ लैंड से लेकर के वो कोई भी आदमी कर भी नहीं सकता है। फिर ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होते धीरे धीरे आश्रम बढ़ता गया। बहुत कष्ट करके मेहनत करके आश्रम को अभी तक यही बना दे। गुरुजी क्या है? संसार के सृष्टिकर्ता वही है। हमारे तो गुरु है, हमारे पिता है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। చలనీయమాన్ చలంతి గురుజీ है। గురువును మించిన సృష్టిలో ఏది కూడా లేదు। तो मैं वो माता पिता तो मैं वो गुरुजी साक्षात भगवान है। ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి ఆయన। और गुरुजी क्या है? सिद्ध पुरुष है, सनातन धर्म के लिए कार्यरत है। तो गुरु जी जो है उनसे बड़ा ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। साक्षात परमात्मा है। गुरुदेव के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शब्दों में गुरु जी को नहीं बांध सकते। लेकिन ऐसे गुरु मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। उनका व्यवहार जो है, एक तो छोटे से छोटे आदमी से भी बात करने का तरीका, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, ये सब अच्छा लगा था। गुरुजी का स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव है। శిష్యుల గురించి బాగా కష్టపడతారు। अपने बेटे के रूप में, साधक के रूप में मार्गदर्शन देते रहते हैं। आप 24/7 शिष्यों के लिए तो रेडी है गुरुजी कभी भी। गुरु ने जितना अपने परिवार से प्रेम नहीं किया, उससे भी बढ़ के शिष्यों से प्रेम करता है। అంతటి అదృష్టము మాకు దొరికింది। हमको ये लगता है कि ज्योति गुरु जी ही डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली हैं और वही ज्ञान, वही चिंतन, वही सब कुछ ये है। और जितना जो करते हैं उससे 10 गुना गुरु जी देते हैं। सदगुरु मिल जाए जीवन का सौभाग्य है, या तो मेरा जीवन का सौभाग्य है जो मुझे जय माता जी की अनिल गुरुजी के बारे में इतना कहूंगा, गुरुजी जो अनिल जोशी है वो बड़े गुरुजी के साथ लिपट जाते थे बच्चे जैसा, और बड़े गुरुजी जो डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी उनके बाल पकड़कर खींचातानी करते थे, जैसा दोनों में एक खेल हो रहा है। तो उस खेल को अगर कोई देखे तो अगर हृदय के अंतर प्रदेश से वो देखे तो समझेगा, जब समझने वाला होगा तो समझ लेगा कि उन दोनों में कितना प्रेम था। और इसका सबसे बड़ी प्रेम की कहानी यह है कि जो ब्रह्मर्षि मंडल सिद्धाश्रम भूमि में आज भी विराजमान करती है, उसी ब्रह्मर्षि मंडल के ब्रह्मर्षि हैं स्वामी अनिल कुमार जोशी। इसलिए वो जो गुरु भाई का जो प्रेम है
वो जो शिष्य और गुरु का जो प्रेम है, इस मनुष्य जन्म में भी उस प्रेम को कुछ क्षण के लिए वो अपने शिष्यों के सामने प्रदर्शन किए थे। क्या है, जैसा गुरुजी बोले तेरा पैर रगड़, गुरुजी आगे, अरे गुरुजी पैर रगड़ ऐसा ऐसा करते थे, उनका सर के बाल पकड़ कर ऐसा हिला दे, क्या तुम्हारे में ताकत नहीं है, कहां से गया तुम्हारा ताकत, ऐसा हो तुम फिर क्या आगे बढ़ोगे, कैसे आए लौह पुरुष बनोगे, ये बोलते थे। तो वो जो दोनों में जो छेड़खानी होती थी, उस छेड़खानी को लोग ने कुछ दूसरे ढंग से देखे होंगे, लेकिन हम जब उस छेड़खानी को देखते थे हमें बहुत आनंद लगता था।